हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, प्रतिबल और विकृति की। चैप्टर फर्स्ट में हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें हम प्रतिबल एवं प्रतिबल के प्रकार, स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में स्टडी किए थे, एंड प्रतिबल तीव्रता। इस दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विकृति एवं विकृति के प्रकार, स्ट्रेन एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन। दूसरा हमारा होगा हुक्स लॉ, ठीक, और हुक का नियम। और चौथा इसमें हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी प्रतिबल विकृति वक्र। इसमें हम 2-3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, विकृति और विकृति के प्रकार, हुक का नियम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, यूपीबीटी की दृष्टि से विकृति हर बार पूछता है। विकृति यानी स्ट्रेन क्या है और टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है आप समझिए। वस्तुओं के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उसके आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है आकार या रूप में, उसको क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। विकृति इक्वल टू होता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। विकृति एक बीमाहीन राशि है। समझते हैं कैसे बीमाहीन राशि है। मान लीजिए कि लंबाई था, लंबाई ये मान लीजिए कोई एक रॉड था, आपने कोई फोर्स लगाया और इसकी लंबाई बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, ये फोर्स लगाने से लंबाई बढ़ गई। तो प्रारंभिक लंबाई डेल्टा एल अपान एल। एल क्या है, डेल्टा एल भी लंबाई है और ये भी प्रारंभिक जो लंबाई थी वो भी लंबाई है, इसलिए ये क्या है, बीमाहीन राशि है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं अगला क्या है, विकृति के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेन। विकृति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, कर्तन विकृति, पार्श्व विकृति, आयतन विकृति। चारों विकृति के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। इसमें पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, तो देखते हैं, जब वस्तु पर अक्षीय भार, ठीक, एक्सियल लोड लगाया जाता है, तो वस्तु के लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जैसा अभी मैंने समझाया था, ये देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये है आपके सामने, ये जो दिख रहा है ये है फर्स्ट रॉड, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या किए, ये है इसकी लंबाई, कुल लंबाई यल थी, ठीक। उसके बाद हम यहाँ तक यल थी, यहाँ तक यल, ठीक। उसके बाद हमने फोर्स एफ लगाया, डेल्टा एल की वृद्धि हुई, तो इसमें क्या विकृति कितनी हुई, तो इस विकृति को लॉन्गिट्यूडिनल विकृति कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं, तथा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान यल। इसे सीधी विकृति भी कहते हैं, ठीक। अगला है हमारा सेकंड, कर्तन विकृति या अपरूपण विकृति। किसी वस्तु पर, ठीक है, ये है कर्तन विकृति यानी शेयर स्ट्रेन, ठीक है। किसी वस्तु पर लगे कर्तन बल के कारण, यानी शेयर फोर्स के कारण उत्पन्न विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। जब हम किसी बॉडी पे क्या लगाते हैं, शेयर फोर्स लगाते हैं, तो उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है, स्ट्रेन उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्तन विकृति कहते हैं। इस प्रकार की विकृति में आकार परिवर्तित होता है, आकार परिवर्तित होता है, परंतु आयतन निश्चित रहता है। इसे थीटा से निरूपित करते हैं। अपरूपण कोण थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एच, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देख रहे हैं, ये फोर्स लगाने के बाद आयतन तो निश्चित है, पर क्या है, इसका आकार या रूप चेंज हो चुका है। तो कर्तन विकृति जिसे थीटा से निरूपित करते हैं, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एच। अगला हमारा तीसरा है पार्श्व विकृति, लेटरल स्ट्रेन। ये इम्पॉर्टेंट बहुत इसलिए है क्योंकि ये हर बार पॉइजन रेशियो में लेटरल स्ट्रेन का यूज़ किया जाता है। पॉइजन रेशियो हम आगे पढ़ेंगे। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है ये समझेंगे, बोर्ड में बहुत पूछता है। किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप, कोई वस्तु है उस पर जो बल लग रहा है, उसके किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप व्यास डी में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। यानी जो इसमें हो रहा है विकृति, ये कौन सी विकृति है, व्यास में परिवर्तन। पार्श्व विकृति इज इक्वल टू डेल्टा डी अपान डी,
ठीक है। अगला हमारा है आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? पदार्थों के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति इक्वल टू डेल्टा वी अपान वी। जैसे देखते हैं प्रारंभिक आकार आयतन इसका कुछ और था, उसके बाद क्या किया गया, ये प्रारंभिक आयतन इसका कुछ और था, फिर कंप्रेसिबल फोर्स लगाया गया, उसका आयतन ये हो गया। ठीक, तो जो आयतन प्रारंभिक आयतन ये हो गया और अंतिम जो आयतन में जो विकृति परिवर्तन हुआ वही ये है। तो प्रारंभिक आयतन क्या हो गया, ये बाहर वाला। ठीक, तो क्या होता है, भिन्नात्मक परिवर्तन होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति के अंदर डेल्टा वी अपान वी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी, इसके लिए हम कहते हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बोर्ड में पूछा ही जाता है, हर बार बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। ठीक, इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए इसे हम कैसे समझेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसके लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये हो गया हमारा, ये जो हमारा हुक था, हुक का एक चेला था यंग था। यंग को हुक ने कहा कि एक रॉड लो, इस पर फोर्स लगाया उसने, 1 kg फोर्स लगाया, उसमें 1 मीटर विकृति हुई। फिर 2 का लगाया, 2 का हुआ, फिर 3 का लगाया, फिर 3 मतलब 3 mm उसमें विकृति हुई, फिर 4 का लगाया। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई, ये लगाया फिर सोच छोड़ा तो अपनी पूरा प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता गया। क्या लगा, प्रतिबल लगा हमारा। ठीक है, एक हम जानते हैं कि क्या होता है, वो होता है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपान ए, यानी हम फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रतिबल बढ़ेगा। तो फोर्स यहाँ बढ़ा, यहाँ फोर्स बढ़ा तो प्रतिबल बढ़ा, फिर वो छोड़ा अपनी अवस्था पर। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई जब उसने फोर्स लगाया, मान लो 5 लगा दिया, 5 kg का। ठीक, तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया। तो जहाँ तक ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लिया उसे हम कहते हैं प्रत्यास्था सीमा, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट। उसके बाद हम अब इसके बारे में, अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्यास्था, आप लोग ये पूरी तरह समझ गए होंगे, अब इसको हम समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, यानी प्रतिबल बढ़ेगा जैसा फिगर में बताया गया है तो विकृति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रतिबल बटे विकृति इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अर्थात प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात नियत रहता है। यह नियतांक प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई क्या है इसमें, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक है, या इसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। एक और इसमें आता है मॉडिफाई। ये कौन किया, जो हुक का चेला था वो यंग, उसने एक मॉडिफाई यानी संशोधित हुक का नियम आया, उसमें आता है कि समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि वो स्थिति आती है जब मान लीजिए फोर्स लगाया हम लोग, लेकिन वो पूरा अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, उस स्थिति में इसने एक संशोधित नियम रखा, समानुपाती सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ये होता है हुक्स मॉडिफाई लॉ। ठीक है, अगला हमारा है प्रतिबल विकृति वक्र। सबसे पहले इसे बहुत बढ़िया समझिए, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा है प्रतिबल, ठीक, ये हमारा है प्रतिबल, और ये हमारा है इधर, ये है विकृति। ठीक, प्रतिबल विकृति, ये हमारा है विकृति। देखिए हो गया, ये प्रतिबल विकृति, ये है ए क्या है हमारा, ए है यहाँ पे समानुपाती सीमा, जो बी है वो है प्रत्यास्था सीमा। देखिए इसे समझिए, एक पेज पे नहीं है, ये है प्रत्यास्था, यानी कि ए तक हम बढ़ाए, ठीक, तो हमारा जो है पूरा प्रारंभिक मतलब प्रतिबल फोर्स हम लगाए ए तक, ठीक है, प्रतिबल बढ़ा और विकृति भी बढ़ी। लेकिन समानुपाती सीमा जब हम बी पर पहुँचे तो
क्या हुआ प्रत्यास्थता सीमा पर कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया। जब हम बिंदु सी पर आते हैं तो बिंदु सी को हम कहते हैं प्रभाव बिंदु। ठीक है, यहाँ से हमारी प्लास्टिक जो पदार्थ है उसमें प्लास्टिक गुण प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें हमें पूरा ये जैसे इस पर फोर्स लगा है, ये अपनी इसकी अवस्था शेप एंड साइज चेंज हुआ, लेकिन ये पूर्ण रूप से अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ इसके अंदर इलास्टिक प्रभाव उत्पन्न होने लगा, इसलिए इसे प्रभाव बिंदु ही कहते हैं, इसे प्रभाव बिंदु भी कहते हैं। और डी हमारा है सुघट्य प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, सुघट्य प्रारंभिक, यहाँ से इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक इलास्टिक नहीं प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक गुण आना चालू हो गया। जो डी पॉइंट है इसमें हम क्या है सुघट्य प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से ये प्लास्टिक होना चालू हो गया। ई है अंतिम प्लास्टिक बिंदु। ठीक है, इस पर ये पूर्ण रूप से पदार्थ क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, सुघट्य हो जाएगा। अब ये अपनी प्रारंभिक इस पर फोर्स लगा है, शेप एंड साइज चेंज हुआ, ये अपनी अवस्था को प्रारंभ कभी नहीं कर पाएगा। ये हो गया सुघट्य अंतिम बिंदु, जिसे कहते हैं अधिकतम प्रतिबल बिंदु भी कहते हैं। एक होता है अंतिम प्रतिबल बिंदु जिसे भंजक बिंदु या क्या बोलते हैं, भंजक बिंदु या भंगूर बिंदु, वो है ई। अगर ई नहीं है एफ, सॉरी एफ, ई है हमारा अंतिम सुघट्य बिंदु है, और एफ है भंजक बिंदु। एफ पर अगर एफ के आगे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो कोई भी जो है मटेरियल, जो भी पदार्थ है वो टूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था प्रतिबल विकृति वक्र। इस विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हर डाउट मैं क्लियर करता जाऊँगा, अगले वीडियो में कर दूँगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर साल पूछा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब जो आगे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, जो कि पहले हम बता दिए हैं, अगला हमारा जो आएगा उसमें हम इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में यानी प्रत्यास्था गुणांक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और हर पर डे एक मोस का लेक्चर इस पर अपलोड होता रहेगा, थर्मल का और अल्टरनेट HHM का भी। ठीक है, HHM का आज ही से हो सकता है वीडियो अपलोड होना चालू हो जाए, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन सिविल के लिए। ठीक है, और एक और हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल, इसका भी सब सब्जेक्ट हम 2 महीने के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।